आंखों के सामने मछुआरों का यह समूह हैरान कर देने वाला काम कर रहा है। उन्होंने भारी रकम खर्च करके सैकड़ों मीटर लंबा विशाल जाल खरीदा और उसे समुद्र में उतार दिया। यह जाल खास तौर पर बड़ी मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए बनाया जाता है। इसका आकार इतना बड़ा होता है कि पानी में फैलने के बाद यह समुद्र के भीतर एक विशाल घेरा बना देता है। जैसे ही नाव तेज गति से आगे बढ़ती है, जाल के दोनों सिरों पर लगे भारी लोहे के पट्टे समुद्र की तलहटी को बुलडोजर की तरह खुरचते हुए आगे बढ़ते हैं। उनके रास्ते में आने वाली लगभग हर समुद्री जीव इस जाल के भीतर फंस जाती है। जाल डालने के बाद उसे वापस खींचने में 2 से 3 घंटे तक का समय लगता है। इस दौरान नाव पर मौजूद सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगली ही घड़ी उनकी मेहनत का परिणाम सामने आने वाला है। जब जाल को खींचना शुरू किया जाता है तो वह पानी के ऊपर एक विशाल गुब्बारे की तरह दिखाई देता है, लेकिन इस गुब्बारे के भीतर हवा नहीं बल्कि हजारों किलो समुद्री जीव भरे होते हैं, जिनकी कीमत इतनी होती है कि किसी की जिंदगी बदल सकती है। जैसे ही जाल का सारा सामान डेक पर गिरता है, पूरा जहाज मानो समुद्री खजाने से भर जाता है। चारों तरफ अलग अलग तरह की मछलियां, केकड़े, झींगे और अन्य समुद्री जीवों का ढेर लग जाता है। यह दृश्य सच में किसी को भी चौंका सकता है। हालांकि यह तरीका बहुत तेजी से और बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें कोई चयन नहीं होता। काम की और बेकार दोनों तरह की प्रजातियां इसमें फंस जाती हैं। इतना ही नहीं, यह समुद्र की तलहटी और वहां के प्राकृतिक वातावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचाता है, जिससे समुद्री जीवों की संख्या और विविधता पर बुरा असर पड़ता है। जाल में फंसी अधिकांश मछलियां ऊपर आते आते दम तोड़ चुकी होती हैं। फिर भी मछुआरे उन्हें एक एक करके अलग करते हैं और नाव में बने बड़े ठंडे भंडार में जमा कर देते हैं। इसके बाद बिना समय गंवाए वे फिर से जाल समुद्र में डाल देते हैं और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक नाव का पूरा कोल्ड स्टोरेज समुद्री जीवों से भर नहीं जाता।